बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको 2.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, आज हमें स्टार्ट करनी है 2.2 और 2.2 के अंदर हमने ग्राफिकल सॉल्यूशंस मालूम करने हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक के। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने सिंपल लीनियर के ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहां पर कट करती है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी हर पार्ट के अंदर, तो आपने उनका भी ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर इक्वेशन दी होगी और उसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ग्राफ की मदद से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इन इक्वेशंस की जितनी भी हमें दी होंगी। ठीक है बेटा, चलिए जितने भी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो सिंपल पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। इससे पहले भी मैं 2.2 करवा चुका हूं, वो 2.2 समझ लीजिए कि आप ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन ये जो अब आज मैं करवाऊंगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो पेपर में सॉल्व करते हैं वो सिंपल पेपर के ऊपर ग्राफ को बनाते हैं। जब आप सिंपल पेपर के ऊपर ग्राफ को बनाएंगे उसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारा तरीकाकार सेकंड और थर्ड के अंदर, बाकी सेम का सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, वो आइडिया आपको बता दूं कहां पे डिफरेंस आएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए जी आज स्टार्ट करते हैं 2.2 चैप्टर नंबर 2 की। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। हमने इन तमाम लीनियर इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा बेटा, जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है तमाम के तमाम क्या करना है, तमाम के तमाम पार्ट्स के अंदर हमने एक्स वाई प्लेन, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अब ये बताना है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहां पर कट करती है ग्राफिकली, ये सॉल्यूशंस मालूम करना है हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। जितने भी पार्ट्स हैं तमाम की तमाम लीनियर इक्वेशंस है और लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। और हमने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें। ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पर एक और बात नोट कर लीजिए, जैसे कि आपकी बुक में यहां पे लिखा है फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली। रिमेंबर दिस, टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन इट इज एसेंशियल एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आप दो डिफरेंट पॉइंट्स लेके भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास 3 मेथड्स में आपको बता देता हूं कि अगर जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करना हो, हमारे पास 3 मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। मेथड नंबर 1 जिससे मैं सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1, टेक 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स देन फाइंड वाई। हम अपनी मर्जी की 2 वैल्यूज लेंगे एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और अपना ग्राफ कंप्लीट करेंगे, तो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है, सेकंड मेथड भी हम करेंगे इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ये आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं बेटा, चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी, चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी, चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं आप, पुट y इज इक्वल टू 0, और y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, x इक्वल टू 0। एक ये भी मेथड है सॉल्व करने का। एक और मेथड है, ये भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 के अंदर सिखाया हुआ है, चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में, चैप्टर नंबर 5 में मैंने सवाल करवाए हैं, चैप्टर नंबर 7 में भी सवाल करवाए हैं। अगर आपके पास कोई भी लीनियर हो उसे हम कन्वर्ट कर दें 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, तब भी हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस मेथड को फॉलो करूंगा जो आपकी बुक में डिफाइंड है। अब जिस मर्जी मेथड से करें आपका आंसर सॉल्यूशन ठीक होगा। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये गिवन है, इसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ
ये कहां पर कट करता है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। अच्छा बेटा, जैसे मैंने कहा कोई से दो डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, आपने कोशिश करनी है, मैं पहला पॉइंट जो लूंगा जब मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। तो कोशिश करें पहला पॉइंट आप 0 ले लें, 0 के अलावा भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा सॉल्व करना और ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं 2 पॉइंट्स लूंगा, पहला पॉइंट जितने भी सवाल आएंगे मैं 0 ही लूंगा आपकी आसानी के लिए, ठीक है बेटा। जब मैं 0 लेता हूं, पुट करता हूं 0 x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा प्लस y और x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो 1 तो ये आ जाएगा। देयरफॉर पॉइंट इज, पहला पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू हमने क्या ली थी 0, वो अपनी मर्जी से ली, और y की वैल्यू कितनी आ गई 8 के बराबर, ठीक है। उसके बाद मैं अब आपको बताता हूं दूसरा पॉइंट हम कैसे चूज किया करेंगे। ये जो नंबर हुआ करेंगे ना सिंपल, x और y के अलावा इसके करीब करीब नंबर ले लें, तो मैं इसके करीब करीब नंबर जो ले रहा हूं ना, सेकंड पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 6, 7 ले ले 5 ले ले, आपकी मर्जी है, मैं 6 ले रहा हूं इसके करीब करीब नंबर इन 1। 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक पॉइंट मैंने 0 लिया, दूसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया 6। ये हमेशा जितने भी सवाल आएंगे मैं 0 ही लूंगा फर्स्ट पॉइंट, और जो सेकंड पॉइंट होगा वो इसके करीब करीब नंबर ले लिया करूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसके करीब करीब ये नंबर ले लेता हूं, पुट x इज इक्वल टू 6 इन 1। जब 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, देयरफॉर इधर 6 पुट करें, ये y वैसे ही आ गया, और दूसरा क्या आ गया 8, ये 6 इधर आगे क्या होगा बेटा माइनस, जब माइनस होगा तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी। तो देयरफॉर पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2। तो जब भी आपने लीनियर का ग्राफ ड्रा करना हो जो कि स्ट्रेट लाइन बनता है, उसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं आपको, दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको ग्राफ और स्ट्रेट लाइन बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चलो जी, ये 2 पॉइंट्स मैंने निकाल लिए, अब इनको मैंने प्लॉट करना है और अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। चलो जी, चलो बेटा, अब हम इस लीनियर इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये 2 पॉइंट्स हमने मालूम कर लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पहले बना चुका हूं। यहां पर आपने यूनिट कोशिश करनी एक जैसा रखेंगे तो फिर आपका सॉल्यूशन बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो जी, अब देखिए बेटा, मेरे पास y की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 6 है। बड़े नंबर्स हैं, छोटे नंबर्स नहीं है। तो मैं यहां पर जो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग यूनिट रखूंगा वो 2 का यूनिट रखूंगा। जैसे ये 1 यूनिट है, ये 2 होगा, इससे अगला यूनिट क्या होगा 4, इससे अगला क्या होगा 6, इससे नेक्स्ट क्या होगा 8, उसके बाद क्या होगा 10। ये चीज आ जाएगी, यानी x एक्सिस के अलोंग जो 1 यूनिट होगा, ये वाला 1 यूनिट, वो कितना रखेंगे हम 2। इसी तरह y एक्सिस के अलोंग भी मैं 2 रखूंगा 1 यूनिट, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारा ग्राफ बड़ी आसानी के साथ हमें मिल जाएगा। चलो जी बेटा, ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए जरा, सबसे पहले मैंने x की वैल्यू क्या ली थी, x की वैल्यू 0 और y के क्या मिली मुझे 8 मिली। ये x एक्सिस है, यहां पर 0 होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8, इससे ऊपर जाना 2 4 6 8। एक तो ये पॉइंट आ चुका, इसे सर्कल कर लेते हैं हम, ठीक है, ये चीज आ गई। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया था, x इज इक्वल टू 6, 2 4 6, ये पॉइंट मैंने 6 लिया और मुझे y का आंसर क्या मिला 2, इसके बिल्कुल ऊपर यहां पर 2, ये पॉइंट मेरे पास दूसरा आ जाएगा, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट्स निकाले थे, वो निकाल लिए। इन 2 पॉइंट्स की मदद से चेक करते हैं कि हमारा x एक्सिस और y एक्सिस के साथ सॉल्यूशन कहां पर मिलता है। चले जी, मिलाते हैं 2 पॉइंट्स को। जब मैं इन 2 पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो फाइनली जो मेरा ग्राफ होगा, देखिए जरा, एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया, एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके जब मिलाया तो ये मेरे पास एक लाइन आ चुकी।
तो फाइनली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला मुझे उसे मैं ग्रीन मार्कर के साथ शेड कर लेता हूं। एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया किसके साथ बेटा, वाई एक्सिस के साथ। दूसरा मेरे पास एक्स एक्सिस के साथ ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है, इसे भी मैं सर्कल कर लेता हूं। ये जो पॉइंट होगा मेरे पास, ये एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, एक्स की। अगर एक्स की वैल्यू है और एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कंपोनेंट 0 होगा। एक्स की वैल्यू 8 और इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0 के बराबर। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वाई एक्सिस के साथ कट कर रहे हैं, ये हमें डायरेक्ट मिल गया था, ये 0 8। तो ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, हेंस 0 8 0 एंड 0 8 be the required point of इंटरसेक्शन जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ मालूम करना था। ठीक है, ये हमने प्लॉट किया था, ये पॉइंट भी लेबल कर लें 6 2 जो हमने निकाला, लेकिन हमारा टारगेट ये था ये दो पॉइंट्स निकालने थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो कट कर रहे थे। ठीक है बेटा, सिंपल से सवाल है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसका भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि हम दो डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, एक्स एक्सिस एक्स के और वाई की वैल्यूज निकालने के बाद प्लॉट किया करेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करवा रहा हूं, कोई सी दो डिफरेंट वैल्यूज लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली वैल्यू मैंने आपको कहा हमेशा 0 रखें एक्स की वैल्यू, तो सॉल्व करना आसान होगा। पुट कर देते हैं x इक्वल 0 इन 1। कोई सी दो डिफरेंट वैल्यूज लेनी है, तो मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं, इसमें 1 में पुट करते हैं, तो देयरफॉर यहां पर 0 हो जाएगा, -1 इक्वल 1, यह आ जाएगा -y इक्वल 1। माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, साइन चेंज करेंगे तो y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, -1 के बराबर आ जाएगी। देयरफॉर पॉइंट, पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। ठीक है, एंड एक मैंने ये लिया और मैंने बताया था पिछले सवाल के अंदर जो नंबर होगा उसके करीब करीब हम ले लेंगे वैल्यूज, इस वैल्यू को भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरी जो मैं x की वैल्यू लूंगा, पुट करूंगा x इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब मैं x की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं, जब मैं यहां पे 1 पुट करूंगा 1 माइनस वाई इक्वल 1 के बराबर। ठीक है, ये बेटा 1 उधर जाके क्या होगा, माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा 0, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0 के बराबर आ जाएगी। तो मैंने ये दो वैल्यूज ली थी, एक वैल्यू मैंने ये ली सॉल्व करने के लिए और दूसरी वैल्यू मैंने क्या कंसिडर की, x की। कोई सी दो डिफरेंट वैल्यूज, एक 0 ले लें और इस नंबर के करीब करीब कोई ले लें, या यही ले लें या इसके करीब करीब कोई नंबर ले लें, तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट इज, तो पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, x की वैल्यू 1 और ये वैल्यू 0। अब इसे चेक करते हैं ग्राफ के ऊपर, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनकी मदद से सॉल्व करते हैं। चले जी, अलोंग x एक्सिस में 1 यूनिट रख लेता हूं क्योंकि ये नंबर छोटे हैं, y की वैल्यू -1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की 0, छोटे छोटे नंबर हैं, तो मैं अलोंग x एक्सिस भी 1 यूनिट 1 रखता हूं और अलोंग y एक्सिस भी जो 1 यूनिट रखेंगे वो 1 का रखेंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 3, यूनिट एक जैसा रखना बेटा, इसकी पैमाइश कर लीजिए, जितना यूनिट ये होगा उतने यूनिट ये रखना है आपने, तो यूनिट सेम होगा तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, चलो जी, अब x की वैल्यू 0, मेरे पास x की वैल्यू यहां पे 0 थी, x एक्सिस पर यहां पर वैल्यू क्या होती है 0, y का आंसर मुझे क्या मिला -1 नीचे होगा यहां पर, इस पॉइंट को मिला दे, इस पॉइंट को मैंने यहां पे सर्कल कर लिया ऐसे, ये पहला पॉइंट आ चुका। ठीक है, दूसरा मैंने x की वैल्यू क्या पुट की 1,
जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मुझे y का आंसर क्या मिला 0, तो वो यहीं पर होगा क्योंकि y की वैल्यू 0 आई है तो y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होता है, तो यहीं पर मेरे पास डायरेक्ट इसका पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, एक मैंने x की वैल्यू 0 ली, एक x की वैल्यू मैंने 1 लेके से सॉल्व कर दिया। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, तो दोनों सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट बेटा, ये पॉइंट है ये 1 0 और ये पॉइंट है नीचे वाला 0 -1, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। पहला पॉइंट क्या आया, ये लिखा हुआ है, पहले ये लिख लेते हैं 1 0 एंड 0 -1, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेकंड पार्ट कंप्लीट है, नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं, x के 2 डिफरेंट पॉइंट्स। तो पहला 0 ले लें, बाकी जो मर्जी आपकी चॉइस है, जो मर्जी लेके सॉल्व कर लें से। तो पहला पॉइंट में हमेशा की तरह क्या लूंगा, x = 0 in 1, इसमें पुट करते थे। तो देयरफॉर जब इसमें पुट करेंगे ये 0 -2y = 1, तो ये खत्म हो जाएगा, -2y = 1। इधर आके ये डिवाइड होगा नंबर -1/2 विच इज -0.5, ये y की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, पॉइंट इज x की वैल्यू हमने क्या ली 0 और y की वैल्यू क्या आ गई -0.5। ठीक है, एंड अब आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी दूसरा नंबर ले। तो मैंने आपको बताया इसके करीब करीब नंबर ले लें, या यही ले लें जो सिंपल नंबर है, या इसके करीब करीब कोई नंबर ले लें, फिर आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आप 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं दूसरा पॉइंट यहां पर चूज करूंगा, x की वैल्यू 1 ही ले लेते हैं। पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं यहां पे, तो याद आएगा 1 -2y = 1 उधर जाके बेटा क्या होगा माइनस, इधर बचेगा -2y, 1 -1 -2y = 0, तो y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी। तो देयरफॉर दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। अब इन 2 पॉइंट्स की मदद से हमने अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, चले जी। अब यहां पर मेरे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0.5 आई है और y की वैल्यू 0 1। तो मैं अपना जो यूनिट है ना अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस थोड़ा छोटा कर लेता हूं, जैसे यहां पर है 0.5 का कर लेते हैं, 0.5 का, ताकि हमें बड़ा ग्राफ नजर आए और सॉल्व करना आसानी है हमारे लिए। अलोंग x एक्सिस भी 0.5 रख लेते हैं। ये यूनिट सेम रखना बेटा, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ये यूनिट और ये यूनिट सेम रखेंगे तो सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। तो याद रखिए 0.5, ये 1, ये 1.5, ये 2, इसी तरह 0.5, ये 1, ये 1.5। अब नीचे आएंगे तो -0.5 यहां पर होगा, इधर आएंगे तो ये -1 होगा आपके पास। ठीक है, अब दोनों पॉइंट्स को लेबल करते हैं। x की वैल्यू मैंने क्या ली 0, अगर x को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है -0.5। अगर ये है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या मिली 0.5, तो नीचे आएगा ये वाला x0 y नीचे की जानिब ये वाला पॉइंट, इसको मैं सर्कल कर लेता हूं, ये वाला, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, जब ये पॉइंट आ जाए दूसरा पॉइंट देखते हैं। x की वैल्यू 1, ये x एक्सिस है, ये 1 है, और लेकिन y की वैल्यू क्या मिलती है 0। अगर x की वैल्यू 1 पुट करने से y 0 आता है तो यहीं पर पॉइंट होगा यहां पर, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया इसका। हमने कोई से 2 डिफरेंट पॉइंट्स लिए x के, तो हमने अपना ग्राफ कंप्लीट कर लिया। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, ये पॉइंट क्या बनता है बेटा 1 0, और ये पॉइंट क्या बनता है
0.5, hence point of इंटरसेक्शन आर, वो क्या आ जाएंगे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये आ गया। डायरेक्ट इसका आंसर मिल गया, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सॉल्व किया बताया था, इसमें भी डायरेक्ट आंसर मिल गया जैसे सेकंड पार्ट के अंदर हमें मिला। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टार्ट करते हैं अब। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेटेड एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुका हमने x की दो डिफरेंट वैल्यूज लेनी है, तो मैं पहली 0 ही लूंगा आपकी आसानी के लिए। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, पुट करते हैं x इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते हैं। तो देयरफॉर यह आ जाएगा 0 माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 2 उधर जाके क्या होगा बेटा माइनस, ये 2 इधर आगे क्या होगा डिवाइड, -2 डिवाइडेड बाय -2। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू 1। देयरफॉर जो पॉइंट बनेगा हमारे पास, पॉइंट इज x की वैल्यू 0 ली और y की वैल्यू क्या मिली हमें 1 के बराबर मिल गई। एंड अब हमने क्या करना है, जैसे मैं पहले पार्ट्स के अंदर बता चुका हूं, ये जो सिंपल नंबर होगा इसके करीब करीब नंबर ले लें या ये नंबर ले लें, आपको आसानी के साथ दूसरा पॉइंट भी मिल जाएगा। तो मैं यहां से एक काम करता हूं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, ये जो सिंपल नंबर है मैं यही ले लेता हूं इन 1। जब 1 में पुट करेंगे यहां पर तो x की वैल्यू, तो देयरफॉर ये 2 हो जाएगा, -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, जब माइनस होगा तो -2 को डिवाइड करते हैं, तो -2 को डिवाइड करने से y की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के बराबर आ चुकी। तो देयरफॉर दूसरा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, दूसरा पॉइंट आ गया x भी 2 y भी 2, x और y 2 2 आ चुका। अब इन दो पॉइंट्स की मदद से हम अपने ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, चले जी अब इसको कंप्लीट करते हैं। पहले ये डिसाइड कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूनिट कितना रखना है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y तो 1 है, ये सिंपल है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, तो बड़ी वैल्यू नहीं है, 1 2 के करीब करीब ही है। तो मैं अपना जो यूनिट है वो 1 ही डिसाइड कर लेता हूं, अलोंग x एक्सिस भी अलोंग y एक्सिस भी, ये यूनिट सेम रखना है आपने। अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा हमारे पास, ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, 2 3 4 और ये 5, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग मैंने यूनिट कितना रखा 1 का यूनिट रखा। अब आगे लेके चलते हैं। पहला पॉइंट ये हमारे पास बच्चों, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू क्या मिली 1, यहां पर x की वैल्यू 0, अगर x एक्सिस पर 0 है तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 1, यानी इस 0 के ऊपर 1, ये वाला पॉइंट, ये पहला पॉइंट आ चुका हमारे पास। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट लेबल करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2। देखते हैं जरा, अगर ये x की वैल्यू 2 है, इसके बिल्कुल ऊपर जाना है, ये x की वैल्यू है, देखिए जरा बिल्कुल सीधा ऊपर जाएंगे हम, ये x की वैल्यू 2 और ये y की वैल्यू 2, तो ये दूसरा पॉइंट हमें यहां पर मिलेगा। तो ये पॉइंट हमारे पास, ये दूसरा पॉइंट आ चुका। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना यूनिट एक जैसा कर लेता हूं ताकि मुझे ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो मैं आपको यूनिट सेम बना दूं, जितना यूनिट है इधर बैक साइड पे जाइए मुझे, तो मुझे बैक साइड पे जाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा, यूनिट सेम रखना पड़ेगा। चले जी, मैंने आपकी आसानी के लिए ये -1 ये -2 और ये -3 एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड पे, क्योंकि मुझे दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, इस पॉइंट को भी इस पॉइंट को भी ज्वाइन करते हैं। जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम, देखते हैं जी, देखिए बेटा
ये दोनों पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर दिए। लाइन को मिलाने के बाद ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये दूसरा पॉइंट, ये आपको नजर आ रहा है, एक ये वाला नजर आएगा और एक ये नजर आएगा। इनको सर्कल कर लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो ये पॉइंट जो आ गया हमारे पास, ये -2 एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0, और ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 0 1। और ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सॉल्यूशन किसका चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ये जो पॉइंट है ये वाला, इसकी मदद से हमने मालूम किया है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या होंगे बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास ये वाला, ये वाई एक्सिस के साथ है, ये एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये पॉइंट है -2 0 एंड 0 1। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ पार्ट का। अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन गिवन की है, इसका भी हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। ठीक है बेटा, चलिए जी वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे मैं प्रीवियस पार्ट्स के अंदर आपको बता चुका हूं। तो क्या करेंगे, पहला पॉइंट हमेशा की तरह क्या रखेंगे, x का 0 के बराबर, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब इसमें 1 रखेंगे हम, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। जब 1 रखते हैं, सॉरी 0 रखते हैं इसके अंदर, 5 इंटू 0 -5y इक्वल 1। सॉल्व करें जरा इसे, ये 0 -5y इज इक्वल टू 1, तो ये खत्म हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू 1। 5 मल्टीप्लाई बेटा इधर आगे क्या होगा, डिवाइड, तो यह आ जाएगा 1 ओवर +5, सॉरी यहां पर गलत किया मैंने, मैं इधर लिख रहा हूं y इक्वल -1/5, क्योंकि ये माइनस इधर आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो ये y की वैल्यू हमें देगा -0.2 के बराबर आंसर देगा। किसके बराबर देगा, -0.2। देयरफॉर पॉइंट इज, पॉइंट क्या आ गया बेटा हमारे पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -0.2 के बराबर। एंड अब दूसरा ये सिंपल नंबर है, इसी नंबर को ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैं पुट करता हूं x इक्वल 1 इन 1। दूसरा पॉइंट, पहले मैंने कौन सा पॉइंट लिया बेटे, 0 के बराबर। अब मैं कौन सा पॉइंट ले रहा हूं दूसरा, x का 1 के बराबर। चेक करते हैं हमें क्या पॉइंट मिलता है, इन 1। तो देयरफॉर, तो 5 इंटू 1 -5y इक्वल 1, यह हो जाएगा 5। सॉल्व करते हैं इसे, जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा बेटा माइनस होगा, 1 -5 -5y -4, माइनस माइनस कैंसल बेटा, ये आगे डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/5 विच इज 0.8, यानी y की कितनी वैल्यू आ गई, 0.8। देयरफॉर जो दूसरा पॉइंट बेटा मिलता हमें, x की वैल्यू 1 और ये वैल्यू दूसरी क्या आ गई, y के बराबर आ चुकी। दो पॉइंट्स आ चुके, एक ये और एक ये, इनकी मदद से मैं अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा। अब देखिए बेटा, मुझे डिसाइड करना है कि यूनिट कितना रखना है। मेरे पास एक तो आ रहा है 0.2 और एक आ रहा है 0.8। अब मैं जो यूनिट रखूंगा अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0.2 का रखूंगा। कितना रखूंगा बेटे, 0.2 अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी। जो पहला यूनिट होगा ये वाला, ये 0.2 होगा। ये जो दूसरा यूनिट होगा ये 0.4 का होगा। ये जो तीसरा होगा 0.6 का होगा। ये चौथा होगा 0.8 का। ये 1 आ जाएगा। 0.2 प्लस करेंगे 0.4 बनता है, फिर 6 0. इस तरह करते करते ये 1 बन जाता है। इसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग पहला यूनिट 0.2, दूसरा यूनिट 0.4, तीसरा यूनिट 0.6, चौथा यूनिट 0.8 और ये आ जाएगा 1 के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब इन प्लॉट कर लिए मैंने नंबर्स, इसके मुताबिक सॉरी लेबल कर लिए, कितना यूनिट रखना था वो कर लिया। अब आते पॉइंट्स को लेबल करते हैं। देखिए बेटा, x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 0,
यहां पर, लेकिन y की मुझे क्या मिलती है -0.2, क्योंकि मैंने यूनिट कितना रखा है 0.2, वो नेगेटिव नीचे की जानिब, यहां पर होगा -0.2। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये पहला पॉइंट आ चुका। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट मैंने लेबल कर लिया 0 -2, ये पॉइंट आ चुका। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 1, देखिए जरा x की वैल्यू 1 यहां पर नजर आएगी, x की वैल्यू 1, लेकिन y की कितनी मिल रही बेटा आपको, y की कितनी मिले 0.8। देखते हैं, अगर x की वैल्यू 1 है, इसके बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है आपने, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 1, ये नजर आ रही है x की वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू 0.8, बिल्कुल इसके ऊपर यहां पर ये डॉट का निशान, ये चीज आ जाएगी। इसको सर्कल कर लेते हैं हम। जब इसको सर्कल करेंगे, एक पॉइंट ये आया, एक की पॉइंट ये आया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका भी मिल जाएगा। देखते हैं बेटा क्या मिलता है दोनों पॉइंट्स को मिलाने से। तो ये पॉइंट्स को जरा ठीक तरीके से ड्रॉ करना है। ये ले ली मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, लेकिन हमने जो सॉल्यूशन निकालना है वो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ। एक तो ये नजर भी आ रहा है ये वाई एक्सिस के साथ, एक तो ये सॉल्यूशन है, इसे सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, और एक एक्स एक्सिस के साथ यहां पर कट कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको भी मैं सर्कल कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए कि ये मेरा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, इसको मैं सर्कल नहीं कर रहा, मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ सॉल्यूशन चाहिए। तो ये वाला पॉइंट, ये 0.2 है, ये किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स की वैल्यू 0.2 और वाई कंपोनेंट इसका क्या होगा 0 के बराबर। ठीक है, और ये पॉइंट तो हमें मालूम है, ये पॉइंट क्या है 0 - 0.2। दो पॉइंट्स आ चुके, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। कौन कौन से आगे, एक ये जो हमने निकाल लिया, ये पॉइंट तो हमें पता है 108 वाला, ये तो हमारा सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ जो सर्कल किए हैं, ड्रॉ किए हैं रेड कलर के अंदर, ये सोल्यूशन हमारे पास। तो पहला 0.20 और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, ये ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका। मैंने आपको सिंपल वे से करवाया, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगी। कोई से 2 पॉइंट्स हमने लेने थे, 2 पॉइंट्स लेके हमने सॉल्व किया और अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चल बेटा, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हर पार्ट के अंदर हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दी हैं, इन दोनों का हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है ग्राफिकली कि ये कहां पर कट करती हैं, क्योंकि इनका जो ग्राफ बनता है हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन बनता है। दोनों का स्ट्रेट लाइन करने के बाद ये चेक करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आता है, ये मालूम करना है कि सोल्व करना है ग्राफिकली। देखिए जरा बच्चे कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, जरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहां पे जो मेथड 1 था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यूज कर लिया। अगर एक लीनियर इक्वेशन हो तो मैंने इस मेथड से करवा दिया, अगर एक से ज्यादा हो ना तो सेकंड मेथड यूज करें या थर्ड यूज कर लें, ये आसान होता है बेटा। तो मैं सेकंड मेथड यूज करूंगा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वाला। ये हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 5 में भी और चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी पढ़ चुके हैं ग्राफ के अंदर। तो ये सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा बनिस्बत इसके, ये थोड़ा सा मुश्किल बना देगा, इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा अगर 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन हो। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले हम पहली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। टेक पहली लीनियर इक्वेशन क्या हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। कौन सी इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इसका x इंटरसेप्ट चाहिए और y इंटरसेप्ट, कि ये x एक्सिस और y एक्सिस पर क्या कहां पर कट करती है। तो x इंटरसेप्ट चाहिए मुझे इसका। तो आपको मालूम है x इंटरसेप्ट के लिए बेटा आप क्या करते थे, पुट करते थे y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इसका मैं निकाल रहा हूं, y की वैल्यू 0 पुट करें तो देयरफॉर ये x आ गया, वैसे ही यहां पर पुट करेंगे तो ये 0 मिलेगा विच इज, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 8 के बराबर आ गई। तो पॉइंट
ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट आएगा। जब हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वो एक्स एक्सिस पर बनता पॉइंट, एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 0 आ गई। अब आते हैं एंड वाई इंटरसेप्ट इसका, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन 1, पुट करते हैं इसमें 1, देयरफॉर 0 प्लस वाई इक्वल 8, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर आ चुकी। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 8 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये पहली लाइन हमने सॉल्व कर ली। अब बेटा इसी तरह हमें सेकंड लाइन को भी सॉल्व करना है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, अपने पेज के मुताबिक आपने नेक्स्ट पेज पर ही जाना है अगर पेज कंप्लीट हो जाए। दूसरी लाइन को लेके सॉल्व करते हैं अब। तो दूसरी लाइन हमारे पास क्या बेटा, टेक। जब इसको लेके चलेंगे हम 3x माइनस वाई इक्वल 4, इसे कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब इसका भी हम x से इंटरसेप्ट निकालेंगे। पहले x इंटरसेप्ट से मुराद पुट करेंगे हम y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट करते हैं। तो 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 0 पुट करें इसमें, 3x इक्वल 4, 3 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/3, तो इसका आंसर आएगा 1.33। तो ये जो पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, किस पर, एक्स एक्सिस पर, वो क्या बनता है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू ये आ गई 1.33, तो ये क्या आ जाएगा 0। एंड y इंटरसेप्ट, अब बारी किसकी है, y इंटरसेप्ट की। y इंटरसेप्ट के लिए हम बेटा क्या करेंगे, ये पुट करेंगे इसमें x इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, लेकिन इस सेकेंड में पुट करनी है इस दफा। चले जी, तो ये आ जाएगा देयरफॉर 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल 4, यहां पर 0 पुट किया, ये आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0, ठीक है, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -4। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। अब देखिए बेटा, पहली लाइन के या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ये मिला, दूसरी लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमें ये मिला। पहले तो इनको ज्वाइन करते हैं ग्राफ के ऊपर। चलिए बेटा, इन दोनों लाइंस को 1 बाय 1 ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। अच्छा बेटा, यहां पर मेरे पास पहली लाइन ये हमारे पास है, आपको नजर भी आ रही है, इसमें x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 8 है। बड़ी वैल्यूज हैं, 2 का यूनिट रख लेते हैं, यानी अलोंग x एक्सिस जो 1 यूनिट होगा वो भी 2 का रख लेते हैं, अलोंग y एक्सिस 2 यूनिट 1 यूनिट वो भी 2 का रख लेते हैं। क्योंकि जब मैंने इस लाइन को सोल्व किया, x की वैल्यू भी 8 आ रही है, y की वैल्यू भी 8 आ रही है, तो 2 का यूनिट रखेंगे तो हमारा ग्राफ छोटा भी बनेगा और खूबसूरत भी, और हमें सोल्यूशन बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा इसका। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो लेबल कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ये 2 4 6 8 10, 2 यूनिट, इधर भी ऐसे ही 2 4 6 और ये 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 का यूनिट रख लिया हमने अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहला पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है, एक्स की वैल्यू कितनी आई 8, ये पहला पॉइंट आ चुका पहली लाइन का, ये 8 0 ये वाला। दूसरा क्या हमारे पास, y की वैल्यू 8 आती है, x की वैल्यू इसमें 0 थी, y की वैल्यू कितनी 8, तो 2 4 6 8। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये वाला होगा बेटा, ये पॉइंट होगा हमारे पास 8 0 और ये जो पॉइंट होगा हमारे पास 0 8 के बराबर। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास पहली लाइन आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों को मिला रहा हूं, ये चीज आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसे फर्स्ट लाइन कह देते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं दूसरी लाइन की तरफ।
दूसरी लाइन में जब हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला इस लाइन का, एक्स की वैल्यू आई 1.33, एक्स की वैल्यू कितनी है 1.33। चलो जी लेबल करते हैं। एक्स एक्सिस ये है, ये 2 है, इसका हाफ आधा ये 1 होगा, 1.33 बिल्कुल इससे थोड़ा सा आगे, ये बेटा 1 इससे थोड़ा सा आगे यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा, इसे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये सर्कल कर दिया हमने, ठीक है। ये आ गया पॉइंट ये वाला हमारे पास 1.33 और 0, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या था -4, एक्स की वैल्यू 0 थी लेकिन वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही -4। अब हमने 2 का यूनिट रखा है, ये वाई एक्सिस है, ये बेटा -2 होगा और ये -4 होगा, तो -4 है वाई की वैल्यू ये वाला। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है, ये दूसरी लाइन के पॉइंट्स हैं, इनको मिलाते हैं। जब इनको मिलाएंगे हम तो हमारे पास ये दूसरी लाइन भी आ जाएगी यहां पर। देखते हैं क्या लाइन बनती है हमारे पास, ये चीज आ गई। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसका, इसको मिलाया, ये सेकंड लाइन आ गई, ये फर्स्ट लाइन आ गई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। अगर ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे तो आपको बड़ी आसानी के साथ यूनिट मिल जाता है, ये आपको 3 नजर आएगा, इधर आपको 5 नजर आएगा, लेकिन हमने चेक करना है, वेरीफाइड करना है ये पॉइंट कौन सा बनता है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट 3, 5 ही बनता है कि नहीं बनता, चेक करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, 2-3 मेथड्स हैं लेकिन आपको सिंपल मेथड से लेके चलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये चेक करने के लिए। अब देखिए बेटा, ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आ जाएगा, मिल भी जाएगा और वेरीफाइड भी हो जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, ये एक्स की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू ये सेम नहीं है, ये वाई की वैल्यू ये वाई की वैल्यू सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इस तरह के सवाल हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी बता चुका हूं। जो वैल्यू सेम हो उसे हम यहाँ प्लस कर दें या माइनस करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक यहां पर प्लस में है और एक यहां पर माइनस में है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैं ऐड करूंगा, एडिंग 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 8। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 4k। इन दोनों को ऐड करेंगे, y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये टोटल कितना हो जाएगा 12, ये इधर आके डिवाइड, और जब डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा 3। इसका x कंपोनेंट कितना आ गया 3 के बराबर, ये हमें नजर भी आएगा 2 और 4 के दरमियान। अब इसको किसी एक में पुट कर दें, चाहे इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दो, तो मैं पुट इन 1 कर रहा हूं कंप्लीट करने के लिए। यहां पर नेक्स्ट पेज पे पुट इन 1, ये जो x की वैल्यू है पुट इन 1 करते हैं। जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा इसका, देखते हैं जरा। यहां पर 1 में पुट करना है, x की वैल्यू 3, ये आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल 8, उधर जाके माइनस, और y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये y की वैल्यू 5 आ गई। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या आ गया जी 3 और 5, ये वेरीफाइड भी हो गया, ये पॉइंट 3 और 5 के दरमियान, ये 3 है और ये 5 हमारे पास कंप्लीट हो चुका। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो टेक फर्स्ट इक्वेशन, टेक इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास x माइनस वाई इक्वल 1, इसे 1 कहते हैं आप। इसके लिए हमें दो काम करने, इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो पहले हम क्या मालूम करेंगे, x इंटरसेप्ट पुट क्या करेंगे बेटा हम y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनता है। देयरफॉर यहां पर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहां पर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। जब सॉल्व करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पर पॉइंट क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू 1 और y हमने क्या लिया था 0 के बराबर।
एंड दूसरा काम क्या करना है, इसका y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट देखते हैं क्या बनता है इसका। तो y इंटरसेप्ट के लिए बेटा क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करते हैं तो देयरफॉर ये 0 माइनस वाई इक्वल 1, तो माइनस वाई इक्वल 1 से मुराद y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर आ चुकी। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पॉइंट क्या आ देगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 आ चुकी। ठीक है बेटा, तो पहली लाइन मैंने सॉल्व कर ली। अब हमने सेकंड लाइन को सॉल्व करना है नेक्स्ट पेज के ऊपर। चले जी सॉल्व करते हैं, दूसरी लाइन लेते हैं। तो दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, टेक x प्लस 2y इक्वल 7। ये कौन सी लाइन आ गई बेटा, सेकंड लाइन आ चुकी हमारे पास। अब इसमें भी दो काम करने हैं हमने, क्या क्या करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। पुट करते हैं, ये x आ गया, 2y, y की वैल्यू क्या ली हमने 0 7, ये 0 7, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 7 के बराबर आ चुकी। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या आ जाएगा, दैट इज 7 0 के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है बेटा, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। अब हमने इस लाइन का y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y इंटरसेप्ट के लिए बेटा हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। इसमें सेकेंड इक्वेशन में हमने 0 पुट करना है x की वैल्यू, तो देयरफॉर ये 0 हो गई, प्लस 2y इक्वल 7, 2y इक्वल 7, 2 इधर आगे डिवाइड होगा तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3.5। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर बेटा पॉइंट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3.5 आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम, सॉरी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। चलो बेटा इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो पहली लाइन हमारे पास ये है, पहले इसको ड्रॉ करते हैं, फिर आगे जाके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों लाइंस का। जो पहली लाइन है उसमें मेरे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, लेकिन पहले मैं यूनिट डिसाइड कर रहा हूं, तो यूनिट कितना है, यहां पर x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3.5 है। तो मैं 1 का यूनिट रख लेता हूं आसानी के लिए, अलोंग x एक्सिस भी 1, अलोंग y एक्सिस भी 1 यूनिट, 1 यूनिट 1 का रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या देगा 1, या देगा 2, या देगा 3, या देगा 4 अलोंग y एक्सिस। इसी तरह नीचे -1 -2, इस तरह चलते जाएंगे हम। पहली लाइन बेटा ड्रॉ करते हैं अपनी, यहां पर x की क्या वैल्यू आई 1, जब हमने y 0 किया था x की वैल्यू क्या मिली थी 1, तो यहां पर x की वैल्यू 1 होगी, ये मैं सर्कल कर लिया। जब ये पुट किया 0 तो y की वैल्यू क्या मिली -1 यहां पर, तो ये -1 y की यहां पर x 0 सॉरी y 0 इधर ही होगा, x 0 भी इधर होगा। ये पहला पॉइंट आ चुका, ये वाला दूसरा पॉइंट y की वैल्यू -1, ये आज का पहला पॉइंट, सॉरी दोनों पॉइंट्स आ चुके। इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं ये वाले, तो ये बेटा हमारे पास ये लाइन आ जाएगी ऐसे। ये मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी, से लाइन फर्स्ट कह देते हैं हम। ठीक है बेटा, अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 7, इस लाइन की x की वैल्यू कितनी है 7, ये x एक्सिस यहां पर 7, ये प्लॉट कर लें, और ये पॉइंट क्या होगा 7 0। y इंटरसेप्ट क्या है 3.5, 3.5 देखते हैं कहां पर होगा, 1 2 3 और 4, यहां इनके दरमियान ये पॉइंट 3.5, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास सेकंड भी आ जाएगी लाइन। दोनों पॉइंट्स को मिलाने से ये आ चुकी सेकंड
लाइन हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमने चेक करना है कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पहले पॉइंट्स को लेबल कर ले, तो ये तो आ गया था 0 4, ये आ गया -1 0 और ये 1 0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकालना है। अगर इधर से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करें, अगर ग्राफ पेपर भी बना रहे होंगे आपको नजर भी आ रहा होगा x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, लेकिन इसको चेक कर लें, वेरीफाइड कर लें कि यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, ये यही आंसर बनता है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सॉल्व किया। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू भी सेम है, y की वैल्यू भी सेम है, x की वैल्यू सेम है दोनों में, y की वैल्यू डिफरेंट है। अब x की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर x पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है। हमने पिछले सवाल के अंदर जब सॉल्व किया था वहां पे ऐड किया था, क्योंकि एक y पॉजिटिव था एक y नेगेटिव था। यहां पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो सेम वैल्यूज है, x और x को कैंसिल करना है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पे सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, जो इक्वेशन नंबर 1 ये वाली और ये वाली, इन दोनों को माइनस करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल 1 और ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इक्वल 7। दोनों को माइनस करेंगे तो साइन चेंज बेटा, x और x कैंसल, माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y प्लस 1 माइनस 7, अब ये तो माइनस 6, ये बेटा इधर आके डिवाइड होगा, -3 डिवाइड होने से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर आ गई। आप देख सकते हैं जब मैंने सॉल्व किया तो ये y कंपोनेंट 2 मिल रहा है, तो ये आपको 2 नजर भी आ रहा होगा ग्राफ के ऊपर y कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद किसी एक में पुट कर दे, चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें x की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं 1 में पुट कर रहा हूं, तो पुट इन 1 में पुट कर दे, यहां पे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल 1 और सॉल्व करने से x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये 3 आ चुका, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। तो यहां पर ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका। क्योंकि यहां पर मैं सिंपल पेपर के ऊपर बना रहा हूं तो सिंपल पेपर के ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा, अगर ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, वहां पे यूनिट सेम होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है, टेक, कौन सी इक्वेशन गिवन है बेटा, x माइनस 2y इक्वल 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम इस लाइन का पहले क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए बेटा क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू 0 इन 1। तो देयरफॉर यहां पर y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा x माइनस 2, y की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की 0 इक्वल 1, ये 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो हमारे पास -0 1, तो x की वैल्यू बेटा क्या बनेगी 1। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो पहली लाइन का आ जाएगा पॉइंट ऑन x एक्सिस पर, वो पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। उसके बाद हम मालूम करेंगे इसका y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए बेटा क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल 0 इन 1, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देयरफॉर तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2y इक्वल 1, ये 0 खत्म, 2y इक्वल 1 माइनस 2, इधर आगे बेटा हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड करके हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी -0.5 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -0.5 आ चुकी। ठीक है, तो पहली लाइन हमने सॉल्व कर ली।
अब दूसरी लाइन को सॉल्व करते हैं। टेक, कौन सी लाइन बेटा, ये वाली लाइन। क्या आ जाएगी हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। अब हमने इसका भी क्या निकालना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो पहले x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल 0 इन सेकेंड, पुट करते हैं इसमें। तो देयरफॉर 2x प्लस y की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहां पे 2x इज इक्वल टू 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह पुट करेंगे, सॉरी मालूम करेंगे y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए बेटा क्या करते हैं, हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0 इन सेकेंड। अब x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 2, ये 0 खत्म हो जाएगा। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सॉल्व करने से 2 के बराबर आ गई। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर पॉइंट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 के बराबर आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो दोनों को अभी हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम कर लिया। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो बेटा, अब इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्व हमने कर लिया है। चलो जी, पहली लाइन ये है, इसका x इंटरसेप्ट हमारे पास ये आया है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू माइनस 0.5 है। इसी तरह दूसरे में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे 0.5 भी आ रही है, तो मैं यूनिट को अपना छोटा कर लेता हूँ। अलोंग x एक्सिस जो 1 यूनिट रखूंगा उसे मैं कर लेता हूँ 0.5, क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू 0.5 आ रही है, तो ड्रॉ करना हमारे लिए आसान होगा। तो y एक्सिस के अलोंग भी इसी तरह कर लेते हैं 0.5 का एक यूनिट, x एक्सिस और y एक्सिस। अगर बात करें ये 0.5 होगा, ये 1 होगा, ये 1.5 होगा, ये 2 होगा और ये 2.5। बिल्कुल इसी तरह y एक्सिस के अलोंग 0.5, 1, 1.5 और ये 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी नीचे भी कर लेते छोटा सा, माइनस 0.5। अब पहली लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो पहली लाइन में x इंटरसेप्ट में x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू 1, यहां पर मैंने ये सर्कल कर लिया, ये पहला पॉइंट आ गया ये वाला। उसके बाद y की वैल्यू आई माइनस 0.5, तो ये y एक्सिस है, इसके नीचे वाला ये वाला पॉइंट 0.5 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये सर्कल कर लिया। अब इन दोनों को मिलाते हैं। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये मेरे पास पहली लाइन आ जाएगी यहां पर। तो फर्स्ट लाइन मेरे पास आ गई, इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं बेटा। ये पॉइंट मेरे पास है 0 माइनस 0.5, ये वाला पॉइंट y एक्सिस के ऊपर, और ये वाला पॉइंट क्या था यहां पर 1, 0, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन में x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू हमने 0 ली थी, तो यही पॉइंट बनता हमारे पास। दोबारा यही पॉइंट आएगा दूसरी लाइन का भी, इसको मैं सर्कल कर लेता हूं ताकि ये कॉमन पॉइंट है। आप देख सकते हैं आपको कॉमन पॉइंट मिलेगा यहां पर, 1, 0 इसका भी आया, 1, 0 इसका भी आया। उसके बाद दूसरा क्या है 0, 2, y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 यहां पर होगी। इसको सर्कल कर लेते हैं। जब इसे सर्कल करेंगे तो ये दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको भी ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये, दोनों को मिलाते हैं तो ये हमारे पास आ चुका, ये सेकंड लाइन आ चुकी, वो फर्स्ट लाइन आ चुकी। अब यहां पर एक पॉइंट को नोट करना है। ये पॉइंट तो हमें पता चल गया, ये क्या आया बेटा 1, 0, और ये पॉइंट क्या था 0, 2। अब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जरा गौर से देखिए, ये पॉइंट है, दोनों का सेम पॉइंट है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आपको पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस पर मिले कॉमन, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने आपको इन सवालों के अंदर सॉल्व करवाया।
अगर आपको याद हो मैंने सॉल्व कराया ये फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, ये पॉइंट ना एक्स एक्सिस पर था ना वाई एक्सिस पर फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो मैंने सॉल्व करके इसको चेक कर लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बनता है। दूसरे में भी मैंने सॉल्व किया था, वो यहां पर बन रहा था। अगर आपके पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दोनों की पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर आ जाए, दोनों का कॉमन पॉइंट आ जाए, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। इस पॉइंट को यहां पर क्लियर करना है। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो फिर आपके लिए आगे पार्ट सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अब इसे कंप्लीट करते हैं। हेंस वी ऑब्जर्व both line in graph have common point 1 0 which is required point of intersection। जरा ये सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया कि हमने जो ग्राफ को ऑब्जर्व किया, कॉमन पॉइंट आया था बोथ लाइंस का। वी ऑब्जर्व बोथ लाइन इन ग्राफ हैव कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज द रिक्वायर्ड, इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर लीजिएगा, विच इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0। तो यहां पर हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फोर्थ स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन, टेक फर्स्ट इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन के हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो इसका हमने पहले क्या करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करना है। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम बेटा क्या करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। इसमें पुट, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x और प्लस 2 इधर आके बेटा माइनस होगा, इधर बचेगा 2x, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कट जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 के बराबर आ जाएगी। -1 आ गई, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पर पॉइंट क्या आएगा, -1 और 0, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या करना है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए बेटा क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते हैं। तो देयरफॉर y इक्वल आ जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस 2, तो y इक्वल ये 0 हो जाएगा प्लस 2, तो y का आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पॉइंट क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। ये पहली लाइन को बेटा हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड को, सेकंड लाइन को सॉल्व करते हैं। टेक सेकंड लाइन के हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल 4। तो उसके लिए भी हम यही काम करेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पुट करेंगे। x इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट y इक्वल टू 0 इन, इसे सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। जब सेकंड में पुट करेंगे तो देयरफॉर इधर पुट करते हैं 3x प्लस 2, y की वैल्यू क्या आ गई 0 इक्वल 4, 3x ये 0 हो जाएगा, 3 इधर आगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.33, तो ये आ जाएगा 1.33। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पर पॉइंट क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1.33 और y की वैल्यू 0। अब किसकी बारी बेटा, y इंटरसेप्ट की। तो y इंटरसेप्ट के लिए बेटा क्या करेंगे, पुट करेंगे y x इक्वल 0 इन सेकेंड इक्वेशन। करते हैं जी बेटा, इसमें यहां पर 0 पुट करते हैं, तो देयरफॉर
3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल 4, ये 0 हो जाएगा। 2y इक्वल 4, ये 2 इधर आएगा, अगर डिवाइड, तो जब डिवाइड होगा तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या आएगा बेटा, सॉरी यहां पे 2 आना है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे दोनों लाइंस की। अभी लाइंस को ड्रॉ करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे जो हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। चल बेटा वन बाय वन इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो पहली लाइन मेरे पास ये है, लेकिन यूनिट डिसाइड कर लेते हैं कि यूनिट कितना रखना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो यहां पर मेरे पास एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 2 है, 1.33 है, 2 यानी 1 का डिफरेंस रख लेते हैं तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस भी 1 यूनिट 1 के बराबर, अलोंग वाई एक्सिस भी 1 यूनिट 1 के बराबर। तो ये आ जाएगा 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस भी 1, 2, 3 और ये 4 आ चुका हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी अब देखते हैं जरा, पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स की वैल्यू -1, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर -1 होगा पीछे बैक साइड बेस के, ये -1 इसे सर्कल कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये -1 और ये 0 आ चुका। ठीक है, अब दूसरा y की वैल्यू 2, y इंटरसेप्ट इसका, y की वैल्यू 2 ये आ गया हमारे पास, इसको मिला देते हैं ऐसे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते क्या बनता है, चले जी। तो पहली लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी, ये फर्स्ट लाइन आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट लाइन। इसी तरह अब हमने सेकंड लाइन भी ड्रॉ करनी है। सेकंड लाइन में x की वैल्यू 1.33 है, ये 1 और यहां पर कहीं पर होगा 1.33, ये सर्कल कर लें आप, 1 और 2 के दरमियान 1.33। और y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये यहां पर 2 आपको नजर आएगा, तो इसे मैं सर्कल कर ले तो कॉमन पॉइंट आ गया, जैसे पिछले पार्ट में आया था, दोनों का कॉमन पॉइंट सेम आ चुका हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर दोनों का कॉमन पॉइंट सेम बनता है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं दूसरे मार्कर के साथ। जब इसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड लाइन भी आ जाएगी, सेकंड लाइन आ चुकी है हमारे पास। ठीक, जरा नोट कीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनता है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 0, 2। आप देख सकते हैं जब हमने दोनों को सॉल्व किया, एक्स इंटरसेप्ट तो डिफरेंट थे, लेकिन जो वाई इंटरसेप्ट वो हमारे पास सेम आ चुके। बेटा इसे करेक्ट कर लीजिए, वाई एक्सिस पर था, वाई इंटरसेप्ट क्या आ चुके, सेम आ चुके हमारे पास। जब वाई इंटरसेप्ट सेम आ जाए या एक्स इंटरसेप्ट सेम आ जाए तो वही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पर है, जैसे मैंने पिछले पार्ट के अंदर कहा था, अगर आपको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर भी पॉइंट मिल जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट आ गया, हेंस वही लाइन लिखेंगे जैसे पिछली में लिखा है, ये वाली लाइन, हेंस वी ऑब्जर्व बोथ लाइन्स in the graph have the same or common point of intersection। वो क्या है जी बेटा, 0, 2, hence point of intersection इस 0, 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले दो पार्ट्स में सॉल्व किया, थर्ड और फोर्थ में हमें डायरेक्ट इसका आंसर मिल गया। अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। चलिए बेटा लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फिफ्थ पार्ट। अब हमने भी इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, दोनों लीनियर इक्वेशंस का। तो टेक फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या दी है, दैट इज 3y इक्वल टू x प्लस 8, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम। ठीक है, अब इसका हम पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो सॉल्व करेंगे x इंटरसेप्ट और
y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1 करते हैं जी बेटा। तो देयरफॉर ये 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8, ये 0 हो जाएगा, 8 इधर आगे माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x, इधर -8 बचेगा, 2 इधर आगे क्या होगा डिवाइड, जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -4 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या आएगा बेटा, x एक्सिस पर -4 और 0 आ जाएगा हमारे पास। अब आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे हम y इंटरसेप्ट इसका, तो y इंटरसेप्ट के लिए बेटा हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 0। तो देयरफॉर ये बच जाएगा 3y इक्वल, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 8, 3y, ये 0 खत्म, ये नीचे आके डिवाइड, तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी हमारे पास 2.67 के करीब। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर बेटा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 0 और ये 2.67। तो पहली लाइन हमने सॉल्व कर ली यहां पर। ठीक है बेटा, चलिए जी अब आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे हम यहां पे दूसरी लाइन को, तो दूसरी लाइन बेटा क्या हमारे पास, ये वाली लाइन, टेक x प्लस वाई इक्वल 1, इसे सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं। तो पहले क्या करना है, इसका x इंटरसेप्ट क्या मालूम करना है बेटा, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में पुट करेंगे यहां पे, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू 0 इक्वल 1। तो दिस इंप्लाइज x का आंसर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ चुका। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर पॉइंट क्या आएगा 1 और y की वैल्यू 0। अब हमने इसका क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट, क्या निकालना है बेटा, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए देखें बेटा, क्या करूंगा मैं, पुट करूंगा x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, करते हैं इसमें x की वैल्यू 0, तो देयरफॉर यहां पर 0 प्लस y इक्वल 1, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर पॉइंट क्या मिलेगा बेटा हमें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो ये पॉइंट्स आ चुके। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और अपना सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। चलिए बेटा अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहली लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। तो पहली लाइन का जो x इंटरसेप्ट आया है वो हमारे पास -4 है और y इंटरसेप्ट 2.67 है। तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग यूनिट कितना रखना है। तो मैं 1 का यूनिट ही रख रहा हूं आपकी आसानी के लिए, इधर भी और इधर भी। अगर मैं x एक्सिस के अलोंग रखूंगा ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, बैक साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर भी 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कर लिए, नंबर्स लगा दिए। अब हमने प्लॉट करना है। चले जी, x की वैल्यू बेटा कितनी है पहली लाइन की, 4 -4, ये x एक्सिस है, ये -4, इसको सर्कल कर लें आप। ये पहला हिस्सा आ चुका हमारे पास। इसी लाइन का जो y इंटरसेप्ट है उस y की वैल्यू क्या है 2.67, यानी 2 और 3 के दरमियान, यहां पर कहीं पर होगी, हाफ से भी आगे, यहां पर ये पॉइंट होगा 2.67। अब पहली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, इन सर्कल्स को मिलाते हैं। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये पहली लाइन आ जाएगी हमारे पास। तो ये पहली लाइन, फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो चुकी और इसके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है -4 0 और ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास 0 2.67। अब आगे देखते हैं बेटा, दूसरी लाइन हमारे पास यहां पर है, इसका x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 1 0।
और y की वैल्यू भी क्या है 1 के बराबर है, y की वैल्यू भी क्या है 1, y यहां पर है ये 1, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, इसको और इसको मिलाएंगे तो दूसरी लाइन हमें मिल जाएगी। चलिए बेटा दूसरी लाइन भी चेक करते हैं। जब इनको मिलाएंगे तो ये सेकेंड लाइन आ जाएगी हमारे पास, लाइन 2। अब देखिए बेटा यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ना ये एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस के ऊपर है, तो फिर हम इसे सॉल्व करके वेरीफाइड कर लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये पॉइंट बनता है, लेकिन वेरीफाइड कर लेंगे ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। जैसे कि पिछले पार्ट के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई एक्सिस पर आ चुका था, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी हमें, तो ये सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट यही बनता है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला सॉल्व करते हैं, इसे क्या बनता है। अब दो लाइंस हैं, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है हमारे पास, वेरीफाइड भी हो जाएगा हमारे पास। चले जी अब देखते हैं बेटा यहां पर ना x की वैल्यू सेम है ना y की वैल्यू सेम है, तो मैं कैसे सॉल्व करूं इसे। अब देखिए जरा इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, यहां से मैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करूं, सेकंड इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये है, इधर से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, किसकी वैल्यू, चाहे x की वैल्यू निकालें चाहे y की वैल्यू निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं चले x की वैल्यू निकाल दो, y उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस y आ जाएगा, इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह दें। मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या निकाली, y उधर जाके बेटा हो गया माइनस, से थर्ड इक्वेशन कह देते हैं। अब ये जो मेरे पास है ये सेकंड को सॉल्व करके इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो पुट इन 1 में पुट करते हैं यहां पर, तो यह देखिए 3y इक्वल 2x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है जो हमने निकाली 1 माइनस y प्लस 8, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से माइनस 2y प्लस 8, इस वैल्यू को इधर लेकर आते हैं, जब इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर आगे 2y, और ये उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, सॉरी इन दोनों को प्लस करेंगे ये 10 हो जाएगा, 2 प्लस 8 10, ये इधर आगे माइनस, सॉरी इधर आगे प्लस, तो ये हो जाएगा 5y, ये इधर आगे डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं जो मैंने बनाई थी, क्योंकि मुझे अब किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, इसे मैं 3 में पुट कर देता हूं, पुट इन 3, स्पेस का मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाते, पुट इन 3 में x ये जो हमने मालूम करना है, x इक्वल 1 माइनस वाई, तो y की वैल्यू हमने क्या निकाली 2 के बराबर, उसमें पुट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ चुकी है हमारे पास। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी आई 2 के बराबर आई थी हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नजर भी आएगा, ये -1 वेरीफाइड भी हो चुका हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, तमाम के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए, ग्राफिकल सॉल्यूशन सब का सब मालूम कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करना हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे, इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे, वो ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इसका ड्रॉ कैसे करेंगे, इसके लिए भी 2-3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स, 3 चीजें मालूम करनी होती है। ये 2.1 के अंदर भी अब मैं बता चुका हूं आपको, अगर आपको याद हो, अगर आपने 2.1 पढ़ी है तो मैं तब भी बता चुका हूं। अच्छा बेटा इस तरह के सवाल आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जाके भी पढ़ने, जो फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक है उसमें भी एक्सरसाइज 2.2 ही है, आपको दिखा देता हूं ताकि आप फर्स्ट ईयर में भी जाके ये सवाल वैसे ही सॉल्व करेंगे। आपको एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, फर्स्ट ईयर की ये बुक हमारे पास मौजूद है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए जी सॉल्व कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा दोनों दो पार्ट्स को कैसे सॉल्व करें इसके। तो टेक फर्स्ट, पहले लीनियर इक्वेशन को लेके चलते हैं।
तो लीनियर इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या, y इक्वल 8x माइनस 32, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये लीनियर बेटा, इसका हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे पहले, फिर y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल 0, सॉरी y इक्वल 0 इन फर्स्ट, इसमें पुट करते हैं तो देयरफॉर ये y 0 हो जाएगा, 8x माइनस 32 इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये 8x, ये मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। ये x इंटरसेप्ट आ चुका। अब इसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं। क्या निकालना बेटा, y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट निकालना हमने इसका, तो उसके लिए हम पुट करेंगे x इक्वल, सॉरी इधर पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट ऑन x एक्सिस, वो आ जाएगा 4 0, इसका x इंटरसेप्ट का। अब y इंटरसेप्ट के लिए पुट क्या करते हैं, 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जब 1 में पुट करेंगे तो देयरफॉर यह आ जाएगा y इक्वल 8 इंटू 0, x की वैल्यू 0 ली हमने 32, ये हो जाएगा 0 माइनस 32, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस 32 के बराबर आ जाएगी। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर बेटा पॉइंट क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 32। ये लीनियर का हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लिया, इसको सॉल्व कर लिया। जब हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, आप बेटा आप कौन सी सॉल्व करनी, क्वाड्रेटिक। जरा इसको समझना अब आपने, इसमें 2-3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके हमारा कंप्लीट होता है ये सवाल। चलिए जी, अब टेक सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अच्छा बेटा इसका हमने x इंटरसेप्ट भी निकालना है, y इंटरसेप्ट भी निकालना, उसी तरह पहला स्टेप सेम है दोनों का, x इंटरसेप्ट निकालना है। जब x इंटरसेप्ट निकालना है उसके बारे में आपको मालूम है, क्या करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू 0 इन 1, इसमें 0 पुट करें तो देयरफॉर ये 0 हो जाएगा, इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अभी जो इक्वेशन मिली हमें ये क्वाड्रेटिक है, कौन सी है बेटा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं आप, मिड टर्म ब्रेक करके, तो उसको मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लें। इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी 2 और -2 और -4, x कॉमन आ गया, x -4, -2 कॉमन आ गया, x -4, तो x -4 x -2, तो सॉल्व करने से x -4 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4 और y इक्वल, सॉरी x इक्वल टू 2, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, क्वाड्रेटिक के बेटा 2 x की वैल्यूज आएंगी, क्योंकि x की सेकंड डिग्री है, इसके 2 पॉइंट्स हमेशा मिला करेंगे हमें ऑन x एक्सिस पर। x की वैल्यू 4, y हमने क्या लिया था 0, एंड दूसरा क्या आ गया, x की वैल्यू 2 और y हमने क्या लिया था 0। ये यहां से पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक ड्रॉ करेंगे हम। अच्छा बेटा इसका x इंटरसेप्ट तो आ चुका, अब इसकी किसकी बारी है, y इंटरसेप्ट की। जब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है इसका, तो उसके लिए हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, पुट करेंगे बेटा x इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। इससे बेटा सेकेंड करने, थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे, फर्स्ट मैंने ये कही थी। करें ये 0 ये 0, तो देयरफॉर y इक्वल, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, क्या बचेगा 8, तो y का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास +8 के बराबर आएगा। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पॉइंट क्या आएगा 0 8, इस बात को नोट कर लेना है। अच्छा बेटा ये थोड़ी सी यहां पे डिस्कशन कर लें, क्योंकि 2.1 के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा दोबारा रिव्यू कर लेते क्वाड्रेटिक का। जब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका यू शेप्ड बनता है। कौन सी शेप बनता है, यू शेप्ड, यानी 2 शेप बनते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड बनेगी और एक डाउनवर्ड बनेगी, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कौन सी चीज डिसाइड करेगी,
वो कोफिशिएंट ए यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डिसाइड करती है। अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ए ग्रेटर देन 0 हो तो अपवर्ड बनता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए लेस देन हो तो उसका पैराबोला यू शेप डाउनवर्ड बनेगा हमारे पास। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको फर्स्ट ईयर की बुक्स में से भी बता दूं। ये फर्स्ट ईयर की बुक है मेरे पास, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये शेप बनती है एक इस तरह और एक इस तरह। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो पॉजिटिव हो तो अपवर्ड बनता है उसका, और दूसरा डाउनवर्ड बनेगा अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो। लेकिन यहां पर ये चीज चाहिए हमें पहले, वर्टेक्स। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे पैराबोला शेप्ड है, ये यू शेप्ड है, जैसे ये नीचे आ रहा था ये ऊपर चला गया, ये ऊपर जा रहा था ये नीचे आ चुका। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है बेटा जहां से कर्व अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज। तो इसमें वर्टेक्स निकालना बहुत जरूरी है। तो वर्टेक्स के फार्मूले आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद है। ये आपको दो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स का ये फार्मूला होता है एच के माइनस बी ओवर 2a और के, ये दो वैल्यूज निकाली इन फार्मूलों की मदद से। फिर हम अपना ग्राफ को ड्रॉ करेंगे क्वाड्रेटिक के। ठीक है, चलो जी, अब आपको बताते हैं हम वर्टेक्स कैसे मालूम करेंगे इसका क्वाड्रेटिक का। तो वर्टेक्स के फॉर्मूले में इधर लिखता हूं साथ साथ आपकी आसानी के लिए। इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, चले जी वर्टेक्स हेडिंग देते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए एक और चीज मालूम करनी पड़ती है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स, अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इस फॉर्म के अंदर थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने y इंटरसेप्ट किया। इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -6 और c की वैल्यू क्या बेटा 8। अगर आप गौर से देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y को मैंने इग्नोर किया है, हमें सिर्फ x वाली वैल्यू से गर्ज है। ये वाली इक्वेशन जो मैंने पुट y करके 0 सॉल्व किया था, इससे a b c की वैल्यूज पहले सॉल्व कर लें आप, फिर आप वर्टेक्स की तरफ जाएंगे। नाउ पहले आप h कंपोनेंट निकालेंगे। h कंपोनेंट, वर्टेक्स के दो कंपोनेंट होते हैं h और k। h कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है बेटा -b ओवर 2a। तो b की वैल्यू क्या -6 ओवर 2a, a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो सॉल्व करने इसका आंसर 3 बनेगा हमारे पास। और इसका जो k कंपोनेंट है उसका फॉर्मूला था c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। जब इसे सॉल्व करेंगे c की वैल्यू 8, b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा 4a। जब a की वैल्यू 1, इससे सॉल्व करना है। ये 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 9, 8 में से 9 को माइनस करेंगे तो -1। ये आपने सॉल्व कर लेना, मेरा आंसर 3 -1 आता है। क्या आता है वर्टेक्स 3 -1। देयरफॉर वर्टेक्स एच के इज इक्वल टू ये 3 और ये -1। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, डायरेक्शन किस जानिब होगी, डायरेक्शन थोड़ी सी हेडिंग दे देते हैं कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो डायरेक्शन के लिए a की वैल्यू क्या हमारे पास 1, a इक्वल 1 विच इज ग्रेटर देन 0, अपवर्ड ऊपर की जानिब होगी। किस तरफ होगी, अपवर्ड, यू शेप यानी ऊपर की जानिब इस तरह बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो फिर काम आसान है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्वाड्रेटिक के लिए हमें पहला काम करना पड़ता है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। ये करने के बाद हमें वर्टेक्स निकालना पड़ता है। वर्टेक्स के बाद उसकी डायरेक्शन देखनी पड़ती है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, फिर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे दोनों का। चल बेटा, मैंने यहां पर एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट रखना है ताकि हमारा ग्राफ कंप्लीट हो सके। तो इंटरसेप्ट्स को देखते हैं, इंटरसेप्ट हमारे पास क्या क्या आ चुके हैं। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 32 है, बहुत बड़ी वैल्यू y की हमारे पास। तो मैं छोटा यूनिट नहीं रखूंगा, बड़ा यूनिट रखूंगा आपकी आसानी के लिए ताकि हमें ड्रॉ करने में आसानी हो। यहां पर x की वैल्यू 4, 2 और यहां पर y की वैल्यू 8, यानी ये 8 का मल्टीपल नजर आ रहा है y की वैल्यू। तो मैं अलोंग y एक्सिस 8 का यूनिट रखूंगा
और ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 2 का यूनिट रखूंगा ताकि हमारा ड्रॉ करना और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, चले जी। अलोंग एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 के बराबर हमारे पास। ठीक है, ये लेबल कर लिया। अब ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 4, ये मेरे पास 6, ये मेरे पास 8, ये मेरे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग 8 का मल्टीपल 8, 16, 24, 32, 40 और ये 48 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह नीचे भी -8, -16, -24, -32 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी पहली लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो लाइन के पॉइंट्स क्या आए थे हमारे पास, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -32। चेक करते हैं जी, x की वैल्यू 4, ये बेटा x की वैल्यू 4 है, ये x एक्सिस पर, इसे मैं सर्कल कर रहा हूं, और y की वैल्यू -32, ये आपको नजर आ रहा है नीचे, y की वैल्यू -32, इसलिए मैंने सर्कल कर लिया यहां पर। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, लाइन आ जाएगी। चले जी देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहां पर आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ चुकी। ठीक, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक है उसके पैराबोला, सॉरी उसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, इसके जो एक्स इंटरसेप्ट है एक 2 है और एक 4 है हमारे पास, एक x की वैल्यू 2, एक x की वैल्यू 4। जरा देखते हैं यहां पे, ये x की वैल्यू 2 यहां से पैराबोला पास करेगा इधर से और इधर से, यहां 2 पॉइंट से पास करेगा हमारे पास पैराबोला, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। लेकिन इसका y इंटरसेप्ट देखते हैं, तो y इंटरसेप्ट भी हमारे पास वैल्यू कितनी है, 8 के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, 8 के बराबर। तो 8 को देखते हैं कहां पर है, यहां से गुजरेगा, यानी इन 2 पॉइंट से और इस पॉइंट से पैराबोला जो यू शेप्ड है अपवर्ड ऊपर की जानी बनी, यहां से गुजरेगा इन 3 पॉइंट से हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स तलाश करते हैं, वर्टेक्स किस तरफ होगा बेटा। तो वर्टेक्स बेटा हमारे पास क्या आया था, 3, x की वैल्यू 3, यानी 2 और 3 के दरमियान, 4 के दरमियान, यहां पे 3 होगा दरमियान में, और y की वैल्यू -1 नीचे की जानिब, ये इसका x कंपोनेंट वर्टेक्स का, जहां से पैराबोला अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, इसके नीचे कहीं पर होगा, यहां पर -1 नीचे छोटा सा ये वाला सर्कल कर लें आप। ठीक है, क्योंकि यूनिट मैंने बड़ा रखा है तो यहां पर -1 होगा करीब करीब। अब इस पॉइंट से शुरू होगा, जो हमने पैराबोला ड्रॉ करना है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है ऊपर की जानिब, यानी इसने ऊपर की जानिब यू शेप बनना है ऐसे, यहां से और यहां से पास करेगा, ये x की वैल्यू ये 2 और 4 से पास करेगा और 8 से पास करेगा, यहां से पास आउट करेगा और हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन भी हमें नजर आएगा। चलो जी अब देखें जरा, मैं इसको यहां से पास करवा रहा हूं, जब मैंने इसको पास करवाना है तो इसको मैंने यू शेप में ऊपर की तरफ कट करवाना है, इसके साथ ये कट करवा दिया, और इधर से मैंने यहां से गुजारना 8 से, पॉइंट 8 से। जिस बच्चे को ये पॉइंट समझ आ जाएगा तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, यानी ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स 3 -1 से पैराबोला अपवर्ड ऊपर की जानिब, तो ये ऊपर की जानिब यू शेप्ड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये मैंने यू शेप्ड बना दी यहां पर, ये आपको नजर भी आ रही होगी, थोड़ी रफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने ड्रॉ कर दिया। अब बेटा यहां पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे सर्कल कर लेते हैं, और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बारे में तो हमें मालूम है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है 4 और 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 4 और 2, लेकिन इसके बारे में नहीं पता। अगर ग्राफ पेपर के ऊपर बना रहे हो तो हम बड़ी आसानी के साथ क्लियर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे यू शेप्ड है, बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं कि पॉइंट कौन सा निकालना है। तो आपके पास जो 2 इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, लीनियर और क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है, तरीकाकार बताते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हेडिंग देते हैं यहां पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों को बराबर रख दें,
ये y है। अगर आपके पास ये देखिए ये लीनियर है, y किसके बराबर है 8x माइनस 32, तो y की वैल्यू सेकंड से यूज कर ले बिकॉज सेकंड, तो सेकंड में हमारे पास क्या दिया हुआ वो भी y है 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 8x माइनस 2। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को इक्वल रख के मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। y इक्वल 8x माइनस 32 था, तो y की वैल्यू मैंने यही पुट कर दी यहां पर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा मिल जाएगा। चलिए जी कंप्लीट करते हैं। ये वैल्यूज इधर आ जाएंगी, y इधर लेके y की वैल्यू पुट कर दी बिकॉज ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये इधर आके माइनस ये प्लस, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा 10x। ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, ये क्वाड्रेटिक बन चुकी। मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा, इधर करेक्शन कर लेंगे 32 है, 32 इधर भी आगे 32 और ये 40 बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो छोटी सी गलती से सवाल गलत हो सकता था, तो मिड टर्म ब्रेक होती है हमारे पास इस तरह। अब ये ठीक हो जाएगा हमारा सवाल। ठीक है बेटा, ये एक्स स्क्वायर वैसे आ गया था, इसको और इसको सोल्व किया, माइनस 14x 8 प्लस 32 40। अब x कॉमन आएगा, x माइनस 10 बचेगा, माइनस 4 कॉमन आएगा, x माइनस 10 बचेगा, तो x माइनस 10 और x माइनस 4, तो दोनों को मैं यहां पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जगह कम है मेरे पास बेटा, तो एक x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 10, ये प्लस माइनस इधर आके प्लस, ये दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, पुट इन 1, तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी, पुट इन 1। y की वैल्यू कैसे मिलेगी देखें जरा, पहले x की वैल्यू कितनी 10, इसमें पुट करें 8 10 माइनस 32, y इक्वल 80 माइनस 32, तो ये कितना आ जाएगा 48, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला एक ये आ चुका, और दूसरा 4 को पुट करें अगेन इसमें, y इक्वल 8 इंटू 4 माइनस 32, 32 माइनस 32, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 के बराबर आ गई। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखें जरा बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से आ गए, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 48, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 48, और दूसरा x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0। ये आपको नजर भी आ रहा है, एक 4 0, ये वेरीफाइड हो गया। ये जो पॉइंट आ रहा है, अगर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, x कंपोनेंट ये आता है और इसका y कंपोनेंट ये आता है हमारे पास, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा 10 48। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड सॉल्व करते हैं। चल बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर गिवन था वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। तो तो लेट कर लेते हैं, यहां पे मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं ताकि सॉल्व करने में आगे जाके आसानी हो। तो y इक्वल x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे y इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट करते हैं इसमें, y की वैल्यू 0 तो आ जाएगा 0 इक्वल 2 माइनस एक्स, एक्स इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो x कंपोनेंट कितना आ गया 2 के बराबर। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर क्या पॉइंट आएगा 2 0। इसी तरह अब हमने क्या मालूम करना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए बेटा क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इस 0 को इधर रिप्लेस करते हैं, तो देयरफॉर तो याद रखिएगा y इक्वल 2 माइनस 0, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के बराबर आ गई। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन किस पर
वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर बेटा पॉइंट क्या आएगा, ये 0 और ये 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। टेक सेकंड, टेक सेकेंड इक्वेशन के हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 10। अब इसका भी हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है, जैसे लीनियर का निकाला। इसका पहले क्या निकालेंगे बेटा, x इंटरसेप्ट। इसे सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं। पुट करेंगे y इक्वल 0 इन किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड में पुट करते हैं, जरा देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10 इक्वल 0। इसमें से x कॉमन आएगा, x कॉमन आने के बाद 2x प्लस 5, इसमें से माइनस 2 कॉमन आएगा, 2x प्लस 5 बचेगा और 2x प्लस 5 कॉमन आ चुका, तो वैल्यू क्या बच गई, x माइनस 2। फैक्टराइज हो चुका, अलग अलग कर लेते हैं। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी क्या देगी, x माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। तो दिस इंप्लाइज, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह देगा 2x माइनस 5, ये इधर आगे डिवाइड होगा, माइनस 5/2 विच इज माइनस 2.5। और दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 2। ये दोनों बेटा सॉल्व हो चुके, एक ये आंसर आ चुका हमारे पास और एक ये आंसर आ चुका। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी ये जो पैराबोला है इन पॉइंट से पास करेगा। कौन से पॉइंट, x की वैल्यू माइनस 2.5 और इसका y कंपोनेंट हमने क्या लिया था 0 के बराबर, एंड तो दूसरा क्या गया 2 0 के बराबर। ठीक है बेटा, ये इसका x इंटरसेप्ट आ चुका। ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो आते हैं इंटरसेप्ट। अब आते हैं y इंटरसेप्ट की तरफ, इसका किसकी तरफ, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए बेटा क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल 0 इन सेकेंड इक्वेशन। किसमें बेटा, सेकेंड इक्वेशन, ये भी आ जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस प्लस 0 माइनस 10, ये पूरी वैल्यू 0 यहाँ पे, तो माइनस 10 ही बचेगा इसका आंसर यहाँ पे। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू 0 माइनस 10। ठीक है बेटा, चले जी। लीनियर में सिर्फ हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करना पड़ता है, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक होती है इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के लिए हमें के अलावा हमें वर्टेक्स चाहिए होता है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जो पैराबोला की डायरेक्शन को चेंज करता है, वो मालूम करना है हमने। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पेज पे उसे सिंप्लीफाई करते हैं वर्टेक्स को, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने किया। चले जी आते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, जैसे सॉल्व किया वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। जब वर्टेक्स निकालना है आपने, हेडिंग देते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कैसे निकालना बेटा, वो तरीकाकार मैं आपको बता चुका, लेकिन इक्वेशन लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक जो हमारे पास बनी थी। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी थी, 2x² प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो सवाल के अंदर हमें दी हुई थी। a की वैल्यू बेटा इसमें क्या है 1, b की वैल्यू इसमें सॉरी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 10 के बराबर। अब वर्टेक्स का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, पहले h निकालेंगे। h का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर 2a। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू 1, लेकिन ये माइनस 1 ओवर 2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो यह देखिए माइनस 1/4 से मुराद माइनस 0.25। इसी तरह k कंपोनेंट निकाल दे। k कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है वर्टेक्स की, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं वर्टेक्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक h और एक k। ये h का फार्मूला, k का फार्मूला क्या है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। तो यहां पर मेरे पास c की वैल्यू माइनस 10 है, ये आपको नजर आ रही है, माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू 2।
तो जब आपने इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा -10.125। ये आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, मैंने पहले से क्यों, ये आपने खुद सॉल्व करके ये चेक करना है। तो देयरफॉर वर्टेक्स एच के विच इज इक्वल टू ये -0.25 और -10.125 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन भी देखनी होती है, तो डायरेक्शन तो बहुत ही आसान तरीकाकार है इसका। डायरेक्शन हमें ए बताता है, जो उसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यानी ए की वैल्यू, बिकॉज ए किसके बराबर है 2 के, विच इज ग्रेटर देन 0, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा यू शेप ऊपर की जानिब बनेगा। ये मैं बता चुका हूं, डाउनवर्ड कब बनता है और अपवर्ड कब बनता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू हो ए की तो अपवर्ड, अगर नेगेटिव होती तो डाउनवर्ड हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसे प्लॉट करते हैं, फिर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। चलो बेटा, मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया है, अब पहले यूनिट डिसाइड कर ले, फिर इसे प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आई हमारे पास। अच्छा, यहां पर मेरे पास x की वैल्यू 2 है और यहां पर x की वैल्यू -2.5 और 2, ये छोटा नंबर है, इसका यूनिट 1 रख लूंगा मैं। x का कितना यूनिट रखूंगा 1, और y की वैल्यू देखते हैं, एक y की वैल्यू 2 है, एक y की वैल्यू 10 है, ये बड़ी वैल्यू आ चुकी है, तो मैं y का 5 यूनिट रखूंगा और x का 1, फिर हमारे लिए ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं जरा, जैसे मैंने आपको बताया अलोंग x एक्सिस मैंने कितना रखना है 1 यूनिट, अलोंग y एक्सिस कितना रखना है 5, यह आ जाएगा 1 2 3 4 5, अलोंग x एक्सिस 1 यूनिट रखा, और इधर भी -1 -2 -3 -4। अब अलोंग y एक्सिस ये आ जाएगा हमारे पास 5 10 15, इसी तरह डाउनवर्ड -5 आ जाएगा आपके पास -10 और -15। अब पॉइंट्स को लेवल करते हैं 1 बाय 1। तो जो मेरे पास लीनियर के पॉइंट्स आए हैं, लीनियर में एक x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। चले जी देखते हैं x और y 2 कहां पर है हमारे पास, जरा देखिए जरा, ये x एक्सिस है, x की वैल्यू 2 है, इसे सर्कल कर लेते हैं, y की वैल्यू 2 है लेकिन 2y में नजर नहीं आ रहा, ये यूनिट मैंने 5 का रखा है, तो ये अगर ये 1 हो और ये 2 होगा हमारे पास, ये सर्कल कर लिया मैंने 2 वाला, ठीक है। मार्क कर लीजिएगा, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, इन दोनों को मिलाएंगे तो पहली लाइन हमारे पास आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन को, तो स्ट्रेट लाइन को ये ड्रॉ किया तो ये मेरे पास आ गई पहली वाली लाइन, ये लाइन आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट, इनको पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ये पॉइंट बेटा हमारे पास आता है 2 0, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट आता है, ये वाला, ये आता है हमारे पास 0 2 के बराबर, ये आ चुकी पहली लाइन, ये लाइन आ चुकी है हमारे पास। अब आते हैं पैराबोला की तरफ, तो पैराबोला तो कर्व शेप बननी है, उसके हमारे पास एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स आते हैं -2.5 और 2, पहले ये देखते हैं, और y की वैल्यू -10 है, तो पहले x की वैल्यूज को देखते हैं, -2.5, माइनस इस तरफ है, ये 2 और इसके दरमियान ये 2.5, एक तो ये पैराबोला का होगा, ठीक है, जहां से पैराबोला गुजरेगा, और दूसरा हमारे पास 2 है, वो यहीं पर है, ये नजर आ रहा है, ये इसी के ऊपर ये कॉमन पॉइंट है, इसे मैं सर्कल कर लेता हूं, इसे रेड मार्कर से सर्कल कर रहे थे, ये लाइन का भी और पैराबोला का भी सेम पॉइंट होगा, यानी इधर से पैराबोला पास करेगा। इसकी जो y की वैल्यू थी हमारे पास, x को मैंने ड्रॉ कर लिया दोनों वैल्यूज को, y की वैल्यू कितनी है -10, देखते हैं -10 किधर है, ये -10 आपको नजर आएगा y की वैल्यू, यहां से गुजरेगा पैराबोला, ये नीचे, ये y एक्सिस, ये नीचे, ये यहां से गुजरेगा, यहां से और यहां से पैराबोला अपवर्ड ऊपर की जानिब यू शेप, ऊपर की जानिब यू शेप बनाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसका वर्टेक्स देखते हैं, क्योंकि वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां से पैराबोला शुरू होता है अपनी डायरेक्शन को, ये वाला वर्टेक्स, ऐसे ये वाला पॉइंट, ये कितना है -0.25, ये इसका x कंपोनेंट और ये इसका y कंपोनेंट, तो x एक्सिस पर देखते हैं ये वाली वैल्यू किधर है, ये -0.25 है, ये यहां पर कहीं पर होगी 1 से इधर, -0.25 यानी 1 का 4th पार्ट,
यहां पर कहीं पर ये होगा, और इसका एक्स कंपोनेंट -10.125, बिल्कुल इसके नीचे आना है 10 की तरफ, -10 की तरफ थोड़ा सा नीचे। तो यहां पर ये पॉइंट बनेगा वर्टेक्स। ये क्या बेटा होगा? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स होगा -0.25 और -10.125। यहां से वर्टेक्स, यहां से पैराबोला हमारा शुरू होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से गुजरेगा। देखते हैं जी, गुजारते हैं। ये पैराबोला अपवर्ड जा रहा है जी, ये चला गया, और इस पॉइंट से गुजारना है आपने। जब आपने इस पॉइंट से गुजारना है तो आप देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा सा शेप चेंज होगी इसकी। चले जी, चले जी, ये हमारे पास पैराबोला बन चुका। अब बेटा इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें मालूम है, ये नजर भी आ रहा है। ये जो रेड किया ये किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये 20 नजर भी आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बारे में हमें मालूम नहीं है। ये पॉइंट हमें चेक करना पड़ेगा। जब ये पॉइंट चेक करेंगे फिर हमें क्लियर कट नजर आएगा इसका पॉइंट। ठीक है, चले जी, अब कैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है? ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, ये भी y है ये भी y, दोनों को इक्वल रखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। पहले हेडिंग दे देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेडिंग आ जाएगी बेटा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसकी हेडिंग क्या बनेगी? जो दोनों इक्वेशंस है 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वल रख लेते हैं। पहले क्वाड्रेटिक को मैं रख लेता हूं। चलिए जी, मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने के लिए। y किसके बराबर था? इक्वेशन नंबर 1 ये थी। अब y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2, आपने नोट कर लेनी है। वो क्या थी? 2x² + x - 10 = 2 - x बिकॉज ऑफ सेकेंड इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। इन वैल्यूज को इधर ले आते हैं। 2x² + x - 10, ये आगे -2, ये आगे +x हो जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2x² वैसे ही आ गया, x + x कितना हो गया? 2x। ये बेटा कितना हो जाएगा? -12। 2 कॉमन आएगा, x² + x - 6। 2 डिवाइड होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसकी मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे x² + 3x - 2x - 6 = 0। तो x + 3 - 2 x + 3, ये सॉल्व हो जाएगा। x + 3 और x - 2 = 0। x + 3 = 0 और x - 2 = 0। एक वैल्यू किसके बराबर आ गई? -3, और एक वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। ठीक है, यानी इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आ चुका। एक तो नजर भी आ रहा है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये जो पॉइंट्स आए हैं इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास लीनियर, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो याद आएगा y इक्वल, इसमें पुट करें x की वैल्यू इसमें पुट करें 2, ये माइनस और ये माइनस +3, तो y किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। तो ये आ जाएगा 2 को इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा y = 2 - 2, y की वैल्यू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। एक तो ये नजर आ रहा है, और ये पॉइंट क्या है दूसरा वाला? -3, 5। आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास -3 के करीब करीब होगा एग्जैक्ट आंसर, तो ये 5 के बराबर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्योंकि यूनिट सेम रखने से आंसर बनता है। थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है हमारे पास। ठीक है, थोड़े लेंथी सवाल जरूर है। इससे पहले मैंने करवाए थे ग्राफ के ऊपर, वो आप ग्राफ के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको डायरेक्ट मिल जाता है। लेकिन अगर अपने सिंपल पेपर के ऊपर बनाना है तो फिर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको 2.3 का सॉल्यूशन मिलेगा।